हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 5 डिजिट नंबर। क्यूब रूट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेके 9 तक सारे जितने भी क्यूब्स हैं वो लर्न होने चाहिए, जो कि मैंने इस टेबल में लिखे हुए हैं। जैसे 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, इसी तरह 6 क्यूब इक्वल टू 116, 8 क्यूब इक्वल टू 512, 9 क्यूब इक्वल टू 729। अब इस टेबल में देखिए आप कि जो मैंने राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सारे क्यूब्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो इन क्यूब्स के क्यूब रूट हैं। सो इसमें आप ये जो टेबल है इसमें आप एक पैटर्न देखेंगे। जैसे इससे आप पाएंगे कि जितने भी नंबर्स हैं जिनका मतलब जितने भी हमारे पास क्यूब्स हैं जिनके एंड डिजिट जो है 1 आता है, उसका जो क्यूब रूट है उसका जो लास्ट डिजिट है उस उसका लास्ट डिजिट भी ऑलवेज 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 64 के केस में 4 क्यूब इक्वल टू 64। यहाँ पे भी यही पाएंगे कि जिन क्यूब के एंड में लास्ट डिजिट 4 है उनका जो क्यूब रूट है उनका लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 4 ही होगा। 125 का भी सेम केस। अगर कोई नंबर है जिसका एंड डिजिट जो है वो 5 है तो उसका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 5 ही होगा। 216 सेम केस। कोई नंबर है क्यूब है जिसका लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है तो उसका क्यूब रूट जो होगा उसका लास्ट डिजिट भी हमारे पास 6 होगा। और 9 क्यूब इक्वल टू 729 में भी सेम केस। अगर कोई नंबर है, कोई क्यूब है जिसका लास्ट डिजिट हमारे पास 9 है तो उसका क्यूब रूट जो होगा उसका लास्ट डिजिट भी हमारे पास 9 ही होगा। अब हम सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2 क्यूब इक्वल टू 8 है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जिन क्यूब का एंड डिजिट 8 है उनका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे और जिन क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है उनका जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। सो देखिए ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए। 2 अगर किसी का क्यूब रूट मतलब क्यूब जो है वो 8 है तो उसका क्यूब रूट जो होगा लास्ट डिजिट वो 2। और अगर 2 है, क्यूब जो है वो 2 है तो लास्ट डिजिट जो होगा उसका क्यूब रूट का वो 8। अब यहाँ पे 3 क्यूब इक्वल टू 27। यहाँ पे भी सेम केस। जैसे 7 है, किसी क्यूब का लास्ट डिजिट जो है वो 7 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पे वाइस वर्सा, अगर कोई क्यूब है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 3 है तो उसका क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा, क्यूब रूट का लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। अब ये 3 और 7 वाइस वर्सा हो गए। अब यहाँ पे देखिए हम और कुछ बचता है, बस इतना ही है। सो ये आपको सारा जो ये मैंने आपको बताया ये आपको क्यूब रूट करने से पहले पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितना भी कंसेप्ट मैंने बताया वो सब एप्लीकेबल है परफेक्ट क्यूब के लिए। सो आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो है परफेक्ट क्यूब के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 3375। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाए थे इसमें हम राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पेयर और ये हमारे पास आ गया सेकंड पेयर जिसमें हमारे पास 1 डिजिट है। हम पेयर कहाँ से बनाएंगे, राइट हैंड साइड से। जितने हमारे पास यहाँ पे पेयर बनेंगे उतने ही जो हमारा आंसर होगा उसमें डिजिट्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बने तो हमारा आंसर जो होगा उसमें भी 2 डिजिट होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यूब है ये 3375, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। इसका लास्ट डिजिट जो है 5 है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्यूब हैं अगर उनके लास्ट डिजिट में 5 मतलब 5 आता है तो उसका जो क्यूब रूट है उसमें भी हमारे पास लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 होता है। यहाँ पे जैसे 5 क्यूब जो था वो 125 था तो यहाँ पे 125 है, 5 जो है वो लास्ट डिजिट है तो यहाँ पे इसके क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट जो है वो 5 ही है। यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट डिजिट जो आएगा वो आएगा 5। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे, सेकंड पेयर लेंगे। तो सेकंड पेयर के लिए हम देखते हैं कि सेकंड पेयर जो है वो कौन सा क्यूब है जिसके स्मॉलर है या जिससे इक्वल है। यहाँ पे ये जो 3 है हमारे, ये जो 1 है
1 क्यूब इक्वल टू 1, ये जो 1 है इससे बिगर है, मीन्स ये 1 जो है, ये जो हमारा सेकेंड ग्रुप बना है इससे स्मॉलर है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस 1 का परफेक्ट क्यूब क्या है। सो हमें पता है कि जितने भी परफेक्ट क्यूब हैं जिनका लास्ट डिजिट 1 होता है, उनका परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट जो होता है वो भी 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15, और ये 15 जो है हमारे पास आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो लेते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 1728। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ग्रुप बनाएंगे 3 3 के फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप पे हमारे पास 1 डिजिट आएगा। अब हम देखेंगे ये जो क्यूब है हमारे पास 1728, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, तो इसका क्यूब रूट जो है उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो आएगा 2। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब आंसर के फर्स्ट डिजिट के लिए हम सेकंड ग्रुप देखेंगे। सेकंड ग्रुप पे हमारे पास 1 है, सो हम वो वाला क्यूब देखेंगे जो कि 1 के इक्वल है। सो 1 के इक्वल जो क्यूब है वो 1 ही होता है। सो इसका क्यूब रूट जो होगा 1 का वो क्या होता है, 1। सो आवर आंसर इज 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो है क्यूब रूट ऑफ 85184। यहाँ पे हम 3 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगे। अब हम देखेंगे कि गिवन क्यूब का लास्ट डिजिट क्या है, उसका लास्ट डिजिट जो है 4 है। सो हमें पता है अगर किसी क्यूब का लास्ट डिजिट 4 होता है, सो उसका क्यूब रूट जो होता है उसका भी जो लास्ट डिजिट होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। और फर्स्ट डिजिट के लिए हम देखेंगे कि जो 85 है, जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप है 85, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 85 के इक्वल है या 85 से स्मॉलर है, वो है हमारे पास 64। अब 64 का क्यूब रूट हमें पता है वो होता है 4। सो यहाँ पे आ गया 44 एंड आवर आंसर इज 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 15625। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे 3 3 के फ्रॉम राइट हैंड साइड, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। अब हमारे पास 2 ग्रुप्स आए तो हमारे आंसर में भी 2 डिजिट्स होंगे। अब हम देखेंगे कि 15625 जो ये गिवन क्यूब है उसका लास्ट डिजिट क्या है, उसका लास्ट डिजिट है 5। सो हमें पता है अगर किसी क्यूब का लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका क्यूब रूट जो होता है उसका लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 होता है। सो यहाँ क्या 5। अब फर्स्ट डिजिट के लिए हम सेकेंड ग्रुप देखेंगे। हम देखेंगे कि ये जो हमारा 15 है, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 15 के इक्वल है या 15 के स्मॉलर है, वो है हमारा ये 2 क्यूब इक्वल टू 8। 8 जो है हमारा वो 15 से स्मॉलर है। सो यहाँ पे 8 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 2। सो हमारे पास आ गया 25। आवर आंसर इज 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 12167। अब क्या करेंगे, 3 3 के ग्रुप्स बनाएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। अब यहाँ पे 2 ग्रुप आए तो हमारे आंसर में भी क्या होगा, 2 डिजिट्स आएंगे। अब हम देखेंगे कि गिवन क्यूब का लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 7। सो अगर हमारा लास्ट डिजिट जो होता है क्यूब का वो 7 होता है तो उसका जो क्यूब रूट है उसका भी लास्ट डिजिट जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है। सो यहाँ पे आ गया 3। अब सेकेंड ग्रुप लेंगे 12। अब देखेंगे कौन सा क्यूब है जो 12 के इक्वल है या 12 से स्मॉलर है। सो वो आ गया हमारे पास 2 क्यूब इक्वल टू 8। सो हमारे पास आ गया 12 से स्मॉलर नंबर आ गया 8। सो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो है 2। सो यहाँ पे आ गया 2 और हमारा आंसर आ गया 23। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।